रामचरितमानस के पात्र। अभी तक आपने रामचरितमानस के कई पात्रों के बारे में छोटी छोटी कहानियाँ सुनी। आज और कुछ पात्रों के बारे में मैं लघु कथाएं भाग 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान जी हैं, रामचरितमानस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र। केवल हनुमान जी ही सीता जी को खोजने में सफल हो पाए थे। जब समुद्र तट पर बैठकर सब सोच रहे थे कि कौन समुद्र को लांघ सकता है, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति और सामर्थ्य की याद दिलाई और कहा कि आप इतने पराक्रमी हो कि बचपन में ही सूर्य को निकल गए थे। तब यह समुद्र क्या है? आप तो इस समुद्र को पल भर में पार कर सकते हो। तब हनुमान जी को श्राप के कारण अपनी भूली हुई शक्ति याद आ गई और उन्होंने अपना आकार बड़ा कर लिया और इतना बड़ा कर लिया कि आसमान को छूने लगे और समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने अपना आकार 100 योजन का कर समुद्र तट से छलांग लगा दी और आकाश में उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। समुद्र पार करते समय रास्ते में उन्हें सुरसा मिली। सुरसा कौन थी? सुरसा समुद्र में रहने वाली नाग माता थी। सीता जी की खोज में समुद्र पार करने के समय सुरसा ने राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान का रास्ता रोका था और उन्हें खा जाने के लिए उद्यत हुई थी। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती, वैसे वैसे हनुमान शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर छोटा कर दिया और सुरसा के मुंह से तुरंत ही बाहर निकल आए। सुरसा ने प्रसन्न हो उन्हें सफल हो जाने का आशीर्वाद दिया। फिर वे आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में मैनाक पर्वत मिला। मैनाक पर्वत समुद्र के जल के भीतर रहता था। हनुमान आकाश में बिना रुके उड़े जा रहे थे। तब मैनाक पर्वत समुद्र से निकल उन्हें रास्ते में विश्राम करने का निवेदन किया। हनुमान जी ने बिना रुके मैनाक को प्रणाम कर यह कह कि श्री राम जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कर वह आगे चल दिए। रास्ते में फिर उन्हें एक छायाग्राहिणी राक्षसी मिली जो उड़ते हुए जीव और पक्षियों को उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। उसने हनुमान जी की भी परछाई पकड़ने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने उसे मारकर और आगे बढ़ चले। इस तरह से सभी बाधाओं को पार करते हुए समुद्र पर से उड़ते हुए हनुमान जी लंका के तट पर पहुंचे। वहाँ एक बड़े विशाल पर्वत पर चढ़कर उन्हें लंका दिखाई दी, जो पूरी की पूरी सोने से बनी हुई थी। महल के चारों तरफ राक्षस रखवाली कर रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि दिन के समय तो जाना मुश्किल है, मैं रात के समय छोटा सा रूप धर के नगर में प्रवेश करूंगा। ऐसी उन्होंने योजना बनाई। जैसे ही कुछ अंधेरा हुआ तो वो छोटा रूप धर के आगे बढ़े, परंतु मुख्य द्वार पर उनको एक बहुत बड़ी सी राक्षसनी लंकिनी खड़ी दिखाई दी। वह बोली, अरे मुझसे बिना पूछे तो कहाँ चला जा रहा है? हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा। घूंसा मारते ही वो बेहोश हो गई, परंतु जब होश में आई तो उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम कर बोली, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई है और अब मैं लंका छोड़कर जा रही हूँ। आज से लंका का अंत शुरू। लंकिनी को मारने के बाद हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर हनुमान जी ने हर एक महल में सीता जी को ढूंढना शुरू किया।
लेकिन उन्हें सीता जी कहीं भी नहीं दिखाई दी। परंतु रावण के महल के पास ही एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसके चारों तरफ तुलसी के पौधे लगे हुए थे और दीवारों पर राम नाम लिखा हुआ था। वहीं पर उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण कौन? विभीषण रावण का सबसे छोटा भाई था और यह रामचरितमानस का बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। राक्षसों के बीच रहते हुए भी वो राम भक्त था। परंतु रावण की मृत्यु का मुख्य कारण भी विभीषण ही था। विभीषण से बहुत सारी बातें हुई और विभीषण ने सीता जी का पता बताया। सीता जी का पता पा हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्हें सीता जी एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। हनुमान जी उसी पेड़ पर चढ़ पत्तों के बीच छिपकर बैठ गए। कुछ देर में वहां पर बहुत सारी राक्षसनियां आईं और सीता जी को डराने धमकाने लगी। परंतु एक राक्षसी त्रिजटा ऐसी थी जो राम भक्त थी और हर मोड़ पर सीता जी का बहुत ध्यान रखती थी। उसने सभी राक्षसनियों को अपना एक सपना सुनाया। उसने कहा कि मैंने आज रात को एक स्वप्न देखा है जिसमें एक वानर लंका में प्रवेश कर और पूरी लंका को उसने जला दिया। ये सुनकर सब राक्षसनियां बहुत डर गई और उन्होंने सीता जी को डराना धमकाना कम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। इतने में रावण अशोक वाटिका में पहुंचा। उसने फिर विवाह का प्रस्ताव रखा, पर सीता जी ने रावण की बात ना मानते हुए कहा कि अब तो वैसे भी तेरा अंत होने वाला है। इतना सुनना था कि रावण ने अपनी तलवार निकालकर सीता जी पर झपटा, पर मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को रोक लिया। रावण ने क्रोध में आकर कहा कि मैं 1 माह का समय दे रहा हूँ, मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा कर वो वहाँ से चला गया। रावण के जाने के बाद सभी राक्षसनियाँ सीता जी को समझाने लगी। सीता जी ने त्रिजटा से कहा कि कहीं से आग ला दो जिससे कि मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लूँ। पर त्रिजटा ने कहा, अब बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। ऐसा कर पहरे पर बैठी राक्षसनियाँ भी सो गई। सीता जी दुखी हो मन ही मन कहीं से आग मिल जाने की प्रार्थना करने लगी। ये सब पेड़ पर बैठे हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी ने कुछ सोचा, श्री राम जी की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा दी। उसे आग समझकर सीता जी ने उठा लिया और उलट पुलट कर देखने लगी तो वो श्री राम जी की अंगूठी निकली। इतने में हनुमान जी ने पेड़ पर बैठे बैठे ही अपना परिचय दिया और पूरी बात कही और अपने आप को श्री राम का दूत बताया। हनुमान जी ने सीता जी को तसल्ली देते हुए कहा कि जल्द ही श्री राम वानर सेना के साथ यहाँ पर आएंगे, रावण को मार और आपको अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कह वो सीता जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि हे माता, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आप आज्ञा दीजिए। ये अशोक वाटिका में इतने सारे फलों के पेड़ देखकर मेरी भूख और तेजी से बढ़ती जा रही है।
और हाँ, आप मुझे कुछ अपनी निशानी दे दीजिए जो मैं लौटकर श्री राम जी को दे सकूं। तब सीता जी ने अपनी चूड़ी उतार कर हनुमान जी को दे दिया। फिर सीता जी की आज्ञा पा हनुमान अशोक वाटिका में गए और फलों को तोड़ तोड़ कर खाना शुरू किया। कुछ फल खाए, कुछ फेंके। पहरेदारों ने जब मना किया तो पेड़ उखाड़ उखाड़ कर फेंकना शुरू किया। कुछ राक्षसों को मार भी डाला। पूरी अशोक वाटिका तहस नहस हो गई। पहरेदारों ने रावण के दरबार में जाकर कहा कि महाराज, एक बहुत बड़ा वानर अशोक वाटिका में घुस गया है और पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। कुछ राक्षसों को मार भी दिया है। यह सुन रावण ने अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान जी से युद्ध करना शुरू किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु आखिर में अक्षय कुमार मारा गया। जब यह समाचार रावण को मिला तो उसने मेघनाद को हनुमान से युद्ध करने भेजा। मेघनाद और हनुमान में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद ने अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी बेहोश हो गए। बेहोश हो जाने के बाद उन्हें नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में लाया गया। हनुमान जी ने अपना परिचय रामदूत के रूप में दिया। बैठने की जगह न दिए जाने की वजह से उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा कर गोल कर एक ऊंचा आसन बना, उसी पर बैठ गए। रावण तो हनुमान का वध करना चाहते थे, पर विभीषण के समझाने पर रावण ने वानर की पूंछ में आग लगा देने की बात कही। अब क्या? सबने मिलकर हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा बांधना शुरू किया। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती चली गई और कपड़ा कम पड़ गया। फिर सबने मिलकर पूंछ में आग लगा दी। फिर क्या हुआ? हनुमान जी कूदकर पूरी लंका में एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे और पूरी लंका में आग लग गई। सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से वहाँ भागने लगे और लंका धू धू करके जलने लगी। और फिर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। आज की कहानी बस इतनी सी। यह कहानी सुंदरकांड की है। आगे की कहानी थोड़ी देर के बाद।